नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी, सबसे पहले तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने इतना साथ दिया, सपोर्ट दिया, और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आगे भी हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। तो जी देखिए, सुबह का टाइम है। सुबह का क्या 10 साढ़े 10 या 11 बज रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए बनाया है दलिया नाश्ते में। और ये चले गए थे अपने बुटीक पे, सुबह को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा के ये चले गए थे। और उसके बाद यहाँ पे बस फिर मैं भी नहाई धोई, साफ़ सफाई वगैरह की मैंने, और बच्चों को भी नहलाया धुलाया। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी उनके लिए दलिया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मेरे बच्चे जो है दलिया बहुत शौक से खाते हैं। और जब भी मैं बनाती हूँ ना, तो ये पहले ही कह देती हैं प्यूर हुई कि मम्मा ज़्यादा बनाना, हमें बाद में भी खाना है। तो इसलिए जैसा 2.5 किलो दूध में लेती हूँ, तो 2.5 किलो में से कम 1.5 या 2 किलो दूध का मैं दलिया बना देती हूँ। और सिर्फ चाय के लिए थोड़ा सा रखती हूँ। मैं कहा चलिए कोई बात नहीं, बच्चे इसी बहाने से पेट भरेंगे तो वो ज़्यादा बड़ी बात है। तो देखिए, बस यहाँ पे कान्हा जी को भोग लगा के उसके बाद यहाँ पे हमने खाया है दलिया। और कृष्णा भी बहुत पसंद करता है। और मतलब इस टाइम पे ये है कि बच्चे पेट जो भर ले वो अच्छा है कि भाई बच्चे चलिए पेट भर लेते हैं। बाकी तो बच्चों को खिलाना इतना मुश्किल है कि मतलब उन्हें खाना खा लें वो बड़ी मुश्किल है। तो इसीलिए बस मेरी कोशिश ये रहती है कि चलिए जो वो पेट भर के खा लेते हैं वो मैं उन्हें खिलाऊं। तो जी बस देखिए, यहाँ पे करने लगे हैं हम नाश्ता। और कृष्णा इतना परेशान, ये मतलब कोई भी काम ये आराम से बैठ के कर ही नहीं सकता। इसको कुछ भी करवाना हो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। खिलाना हो, पिलाना हो, नहलाना धुलाना, सुलाना या कुछ भी, इसकी मस्ती नहीं ख़त्म होती। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे उसके बाद मैंने बच्चों के बनाए हैं बाल, तेल वगैरह लगा के इनकी मैं कर रही हूँ दोनों बहनों की चोटी। और जैसा ये दोनों सेम से ही कपड़े पहनती है तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। और अब तो कई बार, जैसा मैंने कई बार सुन लिया ना कि भाई दोनों जुड़वा है, तो कई बार अब मुझे भी लगने लगा है कि हाँ वाकई में ये जुड़वा ही लगती है। पहले इतना नहीं पता लगता था, लेकिन जैसे अब पता लगने लगा है। तो बस देखिए, मैं यहाँ पे दोनों की चोटी कर दे रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इन्हें पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, और उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना। तो जी दोनों बहनों के बाल बना के उन्हें तैयार करके थोड़ा सा पढ़ा लिखा के मैं आ गई हूँ किचन में। और आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन की सब्जी। पहली बार मैं सब्जी बना रही हूँ, सिर्फ ट्राई कर रही थी मैं आज कि मैं मतलब कैसे बनेगी वो कैसे नहीं। थोड़ी सी अपनी जो पुरानी रेसिपीज़ है उनसे मैंने मिक्सअप करके इसकी करने की कोशिश की है। तो वो भी मैं लेके ही आई थी मार्केट से। मैंने कहा चलिए बनाती हूँ इनको जब रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है उबलने के लिए, जिसमें कि मुझे ये डालनी है सोयाबीन। न्यूट्रेला भी बोलते हैं इनको, शायद सोया बड़ी भी कुछ बोलते हैं, सोया चाप करके भी शायद कुछ। तो जब तक पानी उबलता है मैं कर ले रही हूँ यहाँ पे छोंक की तैयारी। तो छोंक के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के प्याज हैं जो वो लंबे लंबे स्लाइसिज में काटे हैं। और अब मैं ले रही हूँ दही। तो जो सोयाबीन है वो लगभग 40-45 ग्राम के लगभग थी, जो पैकेट था वो। और एक पैकेट मैं बनाने वाली हूँ। और उसके लिए मैंने यहाँ पे 100 से 150 ग्राम के लगभग दही ली है, क्योंकि हमें सोया चाप मतलब जो सोयाबीन है उसको दही में मैरिनेट करना है। तो बस दही को मैंने अच्छे से विस्क करके रख दिया है, अच्छे से ब्लो के एक साइड में रख दूंगी। और इधर पानी जो है वो भी उबल गया है हमारा, मतलब गर्म हो गया है अच्छा खासा। उसके बाद जो है हम इसमें डाल देंगे ये जो सोयाबीन सी है। मैं थोड़ा सा साफ करके देख रही हूँ क्योंकि इनमें कीड़े बड़े जल्दी हो जाते हैं। तो बस देखिए, इनको इसमें डाल देंगे पानी में। और थोड़ी सी बना रही हूँ क्योंकि फूल के बहुत सारी हो जाएंगी। 3 से 4 मिनट के लिए पानी में इनको रखना है। और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल के एक बॉईल आने तक इनको रखेंगे। और इनका साइज जो है वो डबल हो जाता है बहुत ही। तो देखिए, ये हो गई हैं अच्छी खासी। और अब मैं इनका पानी निकाल के इनको ठंडे पानी से धो दूंगी मतलब। तो इससे मतलब जो है सोया चाप, मतलब क्या है ये, सोयाबीन, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो ये थोड़ी सी अच्छी हो जाती हैं। उसके बाद इनको थोड़ा सा ठंडा करके इनका पानी निचोड़ लेंगे। जल्दी ठंडी भी हो जाती है क्योंकि सब्जी अगर जल्दी बनानी है तो पानी में को निकाल दीजिए, जल्दी ठंडी हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे हमें इन्हें करना है फ्राई। तो मैंने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में डाल दूंगी मैं 1 से 1.5 चम्मच के लगभग तेल। तेल ही लिया है मैंने सरसों का। और इसके गर्म होने के बाद ये जो हमारे पास सोयाबीन है इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जिससे कि एक तो इनका कच्चापन निकल जाए और एक इनका कलर जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए।
तो देखिए इनको भूनने के बाद यहाँ कढ़ाई में मैंने दोबारा तेल ले लिया है, क्योंकि जब तक सोयाबीन हमारी ठंडी होंगी तब तक जो प्याज है उनको हम भून लेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने प्याज ली है जिसको कि हम फ्राई करेंगे, और जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी ना प्याज, इनको तब तक हमें भूनना है बस। और उसके बाद हमें इन्हें पीसना है, तो ज़्यादा नहीं है कि भाई हमें बहुत ही ज़्यादा इनको ब्राउन करना। तो देखिए बस ये प्याज भी भुन गया, इनको निकाल के मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और जब तक ये ठंडी होती हैं प्याज, तब तक जो हमारी सोयाबीन है उनको हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो देखिए जो दही ली थी उसको मैंने डाल दिया है सारी को ही। उसके बाद हम इसमें करेंगे मसाले ऐड। मसाले भी हम ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, पहले डाल देंगे नमक, उसके बाद जो लाल मिर्च पाउडर है वो, थोड़ा सा देगी मिर्च पाउडर डाल लूँगी मैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं। सिर्फ ये चीज़ें हमें इसमें डालनी है, और इसको अच्छे से मिला के हमें कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। तो जी बस देखिए इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक के रख देंगे एक साइड मैरिनेट होने के लिए। और उसके बाद हम करेंगे छोंक की तैयारी। तो ये जो प्याज है हमारे पास, इनको भी हमें पीस के बनाना है पेस्ट, तो इनको भी मैं पीस के ले आती हूँ, और एक स्मूथ पेस्ट हमें इसका तैयार करना है। उसके बाद हमने वापस से कढ़ाई चढ़ा दी है, और ये यहाँ पे जो प्याज के ऊपर से डंठल सी निकल जाती है ना, वो मैंने इसमें डाल ली है। थोड़ा सा डाला है धनिया जीरा, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन जो कि मैंने चॉप किए हुए हैं वो। और इनका ना जो मतलब अध कचरे से होते हैं, मोटे मोटे से पीस होते हैं, जब इन्हें खाते हैं ना मुंह में आते हैं, इनका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची सा। तो मोटे मोटे से ही पीस अच्छे लगते हैं। इनको भुनने के बाद हम इन्हें जो प्याज पीसे थे, मतलब पेस्ट बनाया था, वो भी हम इसमें डाल के इसे अच्छी तरीके से भुनेंगे, जब तक भी कि जो तेल है वो प्याज से बिल्कुल अलग ना हो जाए। हालांकि हमने इनको थोड़ा सा पहले भुना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हमें इन्हें अच्छे से भूनना है। तो जी देखिए हमारी प्याज जो है बहुत अच्छे से भुन गई है। इसके बाद हमने जो ये सोयाबीन थी इनको रखा था ना दही में मिक्स करके, ये हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि दही है तो एक तो गैस तेज रखिए, और डालते ही साथ के साथ आप इसको मिक्स कर दीजिए, नहीं तो क्या होता है कि दही फट जाती है। तो बस बाद में उसके बाद जितनी आपको इसकी तरी करनी है, गाढ़ी पतली सूखी जैसे भी करनी है आप इसको कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी मैं और डाल लूँगी, जिससे क्योंकि मतलब पकेगी तो पानी जलेगा। तो बस यहाँ पे देखिए जितनी मुझे तरी रखनी थी, गाढ़ी रखनी थी सब्जी, उतना मैंने पानी डाल दिया है। और उसके बाद अब मैं इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। तो बस देखिए जी सब्जी हमारी पक के हो गई है, बिल्कुल तैयार, तेल अलग हो गया है सब्जी से। उसके बाद हम इसकी सुंदरता में लगाएंगे 4 चांद हरा धनिया पत्ती से। तो जी देखिए सब्जी हमारी बनके हो गई है तैयार। पहली बार मैंने ट्राई की है, और खाने में सच में बड़ी टेस्टी सब्जी लगी थी। मुझे था नहीं आइडिया कि ये सब्जी इतनी टेस्टी लगेगी, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं बनाई थी। लेकिन मुझे था कि मतलब एक बार आंसू ने बनाई थी, तो आंसू के पास खाई थी मैंने। आंसू ने सूखी सब्जी बनाई थी सोयाबीन की, बड़ी टेस्टी लगी थी वो भी। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं भी बनाती हूँ। सूखी मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि पीयू के डैडी को सूखी सब्जियाँ इतनी अच्छी नहीं लगती। तो मैं कहा चलिए जी मैं थोड़ी सी तरी वाली बनाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे बस मैंने रोटियाँ बनाई हैं। ये थोड़े से लेट आए थे, तो पहले मैंने मतलब जो भी आता रहा, बच्चे थे तो बच्चों को दे दी। उसके बाद फिर मैंने भी खा ली, फिर ये आए इनको भी खिला दिया खाना। तो देखिए बस यहाँ पे अब मैं बच्चों को के लिए रोटियां बना रही थी, जल्दी जल्दी से बन जाती है जब काम पे लगते हैं तो। उसके बाद बच्चे भी खा रहे थे, तो बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मा बहुत अच्छी सब्जी लग रही है। उसके बाद मैंने भी खाना खाया, और फिर ये जो बर्तन वगैरह थे किचन के, ये भी काम, ये तो फिक्स काम है, इनमें कोई ऊपर नीचे नहीं हो सकता। जो खाया है उसे तो धोना ही धोना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन धो ले रही हूँ, और ठंडा पानी लगता है खैर, पर क्या करे जी काम करना है। इसके बाद यहाँ पे बस मैंने अपने किचन की साफ़ सफाई की है, और दलिया रखा था। तो कृष्णा के डैडी इसने सुबह नहीं खाया था, तो मैंने उनको फिर बाद में दे दिया था गर्म करके, क्योंकि गाढ़ा सा हो जाता है। तो थोड़ा सा दूध डाल के, थोड़ी सी चीनी डाल के मैंने इसको दोबारा पकाया था। और इस टाइम पे बच्चे जो है वो ट्यूशन चले गए थे खा के खाना। बल्कि पीयू के डैडी ने खाना भी बाद में खाया था, वो पहले बच्चों को ही छोड़ के आए थे क्योंकि उनका टाइम हो गया था। तो बस उसके बाद फिर इन्होंने खाना खाया था, और फिर उसके बाद ही मैंने बर्तन साफ़ किए, और उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर ये दलिया लेके आई हूँ। तो दलिया खाने के बाद ये तो अपने बुटीक पे चले गए थे, और मैं गई थी कृष्णा को सुलाने के लिए। और कृष्णा को सुलाने के बाद मैं आई हूँ बाथरूम में कपड़े धोने के लिए, और कपड़े सच में इतने सारे थे, 1 हफ्ते के कपड़े कम से कम हो रखे थे। और जब मैंने कपड़े देखे तो मुझे तो मतलब सहम सा चढ़ गया देख के उन्हें।
पर जी कोई नहीं, काम है तो करने पड़ेंगे। तो शाम के टाइम ही मैं ये काम ज़्यादातर करती हूँ जो कपड़े धोने वगैरह के होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शाम के टाइम धो के हमें मतलब जो है आराम मिल जाता है। रात के टाइम इतना काम नहीं होता और फिर जाके लेटना ही होता है। सब्जी रखी ही थी तो वो बस मुझे रोटी ही बनानी थी उसके बाद। तो फिर मैं कहा चलिए मैं धो लेती हूँ, और कपड़े बहुत सारे और थे सच में। तो जी चलिए, कपड़े तो धोए जाते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से अपने मन की बात सोच रही थी करना, कि मैंने जैसा स्टार्टिंग में ही बताया आप लोगों को कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, समझाया बुझाया। तो मुझे भी लगा कि शायद मैं गलत कर रही हूँ, इतने लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बात ना सुन के मैं कुछ चंद लोगों की बातों पे ध्यान दे के अपने आप को दुखी कर रही हूँ, अपने आप को परेशान कर रही हूँ। तो फिर मैंने उस चीज़ के बारे में बहुत सोचा, बल्कि जीजा जी ने भी फ़ोन करके समझाया, आंसू से, मम्मी से, सबसे बात हुई। तो और आप लोगों के कमेंट भी मैं लगातार पढ़ती रही। तो मुझे सच में बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से आपने एक फैमिली की तरह सपोर्ट किया। तो मैंने भी सोचा है कि भाई ये गलती जो है मेरी इस बार लास्ट टाइम की गलती है, कि मतलब मैं किसी की दो चार कड़वी बातों को सुन के अपनी हिम्मत हार जाऊं या अपने आप को तकलीफ दूं, तो वो नहीं है। कुल मिला के फिर मुझे ये समझ में आया कि आज के टाइम में दुनिया भगवान से खुश नहीं है, तो फिर हम तो है ही नहीं कुछ भी, सिर्फ एक मामूली सी इंसान हूँ। तो वो उनको क्या मानेंगे। तो फाइनली मैंने बस यही डिसाइड किया है कि इंदु, अपने परिवार पे ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। क्योंकि अगर हम सबको खुश करने के चक्कर में रहे तो ना हम खुश रह पाएंगे और ना ही अपनी ज़िंदगी ढंग से जी पाएंगे। तो ये चीज़ मैंने जो है अपने पल्ले गांठ बांध लिया है बिल्कुल, कि ये जो गलती इस बार मैंने हुई है अपने आप को कमज़ोर करने की, अपने आप को परेशान करने की, वो गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। और फिर कभी भी मैं किसी की दो चार बातों, कड़वी बातों को सुन के अपनी हिम्मत नहीं हारने वाली। और जैसे आप लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट दिया, तो वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो एक दो बातों को पे ध्यान दे के इतने सारे लोगों को इग्नोर कर रही थी, इतनी बड़ी फैमिली को इग्नोर कर रही थी। तो जी थैंक यू सो मच। और ये भी मैं अपनी तरफ से पूरा प्रॉमिस करती हूँ आप लोगों को भी कि आगे से ये वाली गलती कभी नहीं होगी। और अब मैंने इनको हाइड भी नहीं करना, मैंने ब्लॉक भी नहीं करना, क्योंकि मुझे खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि ये बातें मुझे बिल्कुल भी परेशान ना कर सके। भले ही वो मुझे दिख रही है लेकिन मैं उनसे परेशान ना हूँ। बाकी आप लोगों का प्यार सपोर्ट तो है ही, भगवान का आशीर्वाद है, परिवार है अपना साथ में, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जी बस यही मैं कहना चाह रही थी। तो खैर देखिए, बस यहाँ पे मैंने कपड़े जो है वो धो लिए हैं सारे, उसके साथ साथ फिर मैंने बाथरूम भी वॉश कर दिया, अपने कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए थे। मैंने कहा सुबह को फिर धोने हैं, अंधेरा तो हो ही गया था, नाइट सूट चेंज करना था। तो फिर यहाँ पे मैंने अपने भी कपड़े निकाल के वो धो दिए थे, नाइट सूट चेंज कर लिया था। और जो मशीन है इसका ना, जो पानी वाला ड्रेन वाला होता है ना, वो ख़राब हो रखा है। तो इसका पानी जो है ना, वो स्विच को पकड़ के ही निकालना पड़ता है। तो जब तक पानी नहीं निकलता तो वहीं पे ही खड़े रहना पड़ता है सारा। उसके बाद देखिए, बस यहाँ पे मैं मशीन को एक साइड लगा दूंगी, जो जहाँ है वहीं पे ही कर दूंगी। उसके बाद तो कपड़ों का जो काम है, बहुत बड़ी टेंशन थी, वो मेरी ख़त्म हो गई है। तो देखिए कपड़े, कितने सारे कपड़े हो रहे थे, एक कुर्सी पूरी भर गई। अभी तो ये सिर्फ धोए धोए गए हैं, अभी इन्हें फैलाना भी है, इनकी तय भी करनी है, सुखाना भी है, प्रेस भी करने हैं, रखने भी हैं। तो कपड़ों का काम बड़ा झंझट वाला है भाई। तो खैर चलिए, कोई नहीं जी, इंसान है, करेंगे, सब कुछ करेंगे, कोई नहीं। इन चीज़ों से डर के कहाँ काम चलेगा, अभी तो ज़िंदगी में बहुत बहुत सारी चीज़ें फेस करनी है। तो आप लोगों का साथ बना रहा, भगवान का आशीर्वाद बना रहा, तो हम हर रोज़ एक नए लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो जी कपड़े वगैरह धो के अब मैं बना रही हूँ चाय। और काम करने के बाद चाय बिल्कुल बहुत ही अच्छी लगती है। और अंधेरा तो पूरा हो ही गया, 6 बज गए, शायद 6 साढ़े 6 बज गए होंगे। हाँ 6:30 क्या, 7 ही बजने वाले हो रहे। और ये देखो ढेर कपड़ों का, इतने सारे कपड़े थे। जब मैंने मशीन पर से कपड़े नीचे डाले ना बाथरूम में, आधा बाथरूम भर गया था। खैर चलो कोई नहीं जी, धोए गए, काम निपटा, जो भी है बस फैलाना। अगर मौसम खुल गया तो कल को ऊपर डाल आऊंगी, कुछ नीचे डाल दूंगी। आज निकली तो थी शाम के टाइम थोड़ी सी धूप सी, पर पता नहीं लगता अभी मौसम का ऐसा ही हो रहा है। और ठंड बारिश की वजह से बहुत होगी। तो अभी चलिए, अब मैं पीऊँगी चाय और वीडियो को रोकूंगी यहीं पे। खाने पीने का बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं। तो जी बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो जी अपना ढेर सारा प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, और मिलते हैं बस आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिए।